हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज मेरा डे 69 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं एवरी और सम की इन जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली एवरी और सम होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज मेरा डे 69 इन हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज मेरा डे 69 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं एवरी और सम की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइंड क्या होता है। तो बेसिकली एवरी और सम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन एरे मेथड्स में जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली अगर हमें चेक करना हो कि किसी भी एरे के सारे एलिमेंट किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एवरी और सम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरी की। तो अगर मैं बात करूँ एवरी, तो जैसे मेरे पास में अगर एक एरे है जिसे मैंने एक लिखे 25, 18, 19, 17, मुझे चेक करना है कि इस एरे के सारे एलिमेंट 80 से बड़े हैं या नहीं है। अगर सारे के सारे एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मुझे मिलेगा वहाँ से ट्रू कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल 18। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मुझे वहाँ से मिल जाएगा फॉल्स। कहने का मतलब है कि अगर मेरे सारे के सारे आइटम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लाइक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 को सेटिस्फाई करेंगे, तब मेरा ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स मिलेगा। और अगर हम बात करें सम की, सेम एरा है मेरे पास में 25, 17, 19 और 18। मुझे कंडीशन डालनी है कि इज़ लेस देन इक्वल टू 18 या इज़ लेस देन 18। तो अगर मैं बात करूं कि इज़ लेस देन 18 है, तो सम क्या करता है, सम चेक करता है कि कम से कम अगर एक एलिमेंट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे यहाँ से ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स मिलेगा। लाइक अगर मैं 25 की बात करूँ तो ये फॉल्स है, 17 ट्रू है, 19 फॉल्स है और ये फॉल्स है। तो मेरा कम से कम एक कंडीशन मैच हो रही है कि मेरा जो 17 है वो 18 से लेस देन है, तो मुझे यहाँ से ट्रू मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे मेरे पास में 21 होता तो मुझे यहाँ से फॉल्स मिलता। कहने का मतलब है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते अगर सम में, तो वहाँ से मुझे फॉल्स मिलेगा। और कम से कम अगर एक एलिमेंट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे वहाँ से ट्रू मिलेगा। इसका जस्ट रिवर्स है एवरी। एवरी में सारे कंडीशन, अगर सारे के सारे एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वहाँ से ट्रू मिलेगा। अगर एक एलिमेंट भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वहाँ से मुझे फॉल्स मिलेगा। तो चलते हैं VS कोड में और जाके इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 34.js की फाइल बनाई है और यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, मेरे पास में एक एरे है जिसमें 24, 19, 18, 20, 25। मुझे यहाँ से कॉन्स्ट रिजल्ट मिलेगा कुछ, लाइक मैंने डेटा डॉट एवरी लिखा है और ये अपने अंदर एक आइटम लेगा और यहाँ से रिटर्न कर दो कि आइटम इज ग्रेटर देन इक्वल 18 एंड कंसोल नॉट सिंक नाउ। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से एंड मुझे कंसोल करना है कि मुझे क्या आउटपुट मिला। कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट। देन मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट में जाके चेक करता हूँ कि मुझे ये क्या रिजल्ट मिला कंसोल में। तो मुझे यहाँ से ट्रू मिला है। कहने का मतलब है कि मेरे जो सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे 80 या 80 से ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को भी 17 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा। तो ये मेरा होता है एवरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिंग डाल देता हूँ एवरी। और अब हम बात करते हैं सम की। तो इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे बात करते हैं सम की। तो सेम मेरे पास में एक एरे है और मैं यहाँ पे एवरी से सम का यूज़ करूँगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सारे के सारे आइटम उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो मुझे वहाँ से फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज अगर एक एलिमेंट भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे वहाँ से ट्रू मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है कि सारे के सारे आइटम इज़ लेस देन 18, तो मैंने इसको सेव किया तो मुझे यहाँ से ट्रू मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे 24, 17, तो यहाँ पे 17 उस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, और सारे के सारे एलिमेंट उस कंडीशन को फॉल्स कर रहे हैं। अगर मैं इसको भी 18 कर दूँ तो मुझे यहाँ से फॉल्स मिलेगा।
तो कहने का मतलब है कि एवरी में क्या होता है कि सारे के सारे आइटम अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मुझे वहाँ से ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और सम में क्या होता है कि अगर सारे के सारे उसको सेटिस्फाई करते हैं या कम से कम एक एलिमेंट भी सेटिस्फाई करता है तो मुझे वहाँ से ट्रू मिलेगा, अदरवाइज अगर सारे के सारे नहीं करते हैं तब मुझे वहाँ से फॉल्स मिलेगा। तो इनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं एवरी का। तो सबसे पहले मैं एवरी की बात करता हूँ कि मेरे पास में एक स्टूडेंट डेटा है, तो कॉन्स्ट डेटा है, उससे मेरे पास उनके परसेंटेज है, किसी का 36 है, किसी का 37 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है। और मुझे चेक करना है कि अगर सारे के सारे स्टूडेंट पास है या नहीं है। कंडीशन है मेरी कि अगर किसी भी स्टूडेंट का नंबर लेस देन 18 है, लेस देन 36 है, तो स्टूडेंट फेल है, अदरवाइज स्टूडेंट पास है अगर 36 से इक्वल हो या ग्रेटर हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको चेक करना है कि सारे के सारे स्टूडेंट पास है या फेल है। तो कैसे करोगे, एवरी का यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें एवरी लगाओगे तो अगर सारे के सारे आइटम्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 36 से या इक्वल है तो वहाँ से आपको ट्रू मिलेगा। और अगर जैसे आपको ट्रू मिला तो आप इफ़ कंडीशन डाल के वहाँ पे लिख सकते हो कि अगर इफ़ मुझे कंडीशन ट्रू मिली तो मैं लिख दूंगा कि ऑल पास, अदरवाइज सम स्टूडेंट पास। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 1। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ सम के लिए, कि जैसे मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास में ग्रोसरी का डेटा है। जैसे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, पहला ऑब्जेक्ट है जिसमें आइटम मैंने डाल दिया मोबाइल, और इसकी प्राइस है 4000 रुपये। दूसरा आइटम है मेरे पास में आइटम मैंने डाल दिया इसमें टैबलेट, और यहाँ पे इसकी प्राइस कर देता हूँ मैं 10,000 रुपये, प्राइस कॉलम 10,000। देन इसके बाद हम एक और आइटम डाल देते हैं, आइटम, और उसका कर देते हैं हम जैसे ईयरबड्स, और इसकी प्राइस है 0। तो आपको बताना है कि इस डेटा में अगर एक भी फ्री आइटम है या नहीं है। कहने का मतलब है आपको सारे आइटम्स को चेक करना है, और चेक करने के बाद में अगर आपको कम से कम एक आइटम की प्राइस भी 0 मिली तो आपको वहाँ से रिटर्न करना है कि यस फ्री आइटम अवेलेबल, और एल्स में आपको करना है फ्री आइटम नॉट अवेलेबल। तो जैसे आप इस पर सम लगाओगे तो सम में क्या होगा कि अगर आपको कम से कम एक आइटम भी इसमें जिसकी वैल्यू 0 मिली तो वहाँ से आपको ट्रू मिलेगा, और जैसे ट्रू मिला तो आप रिटर्न कर दोगे मतलब कि फ्री आइटम अवेलेबल, अदरवाइज हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि फ्री आइटम नॉट अवेलेबल अगर एक भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि सारे के सारे आइटम प्राइज्ड होंगे। तो दोनों क्वेश्चन करने हैं और दोनों के आंसर आपको कमेंट में डालने हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में सिंपल पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।